बात करने जा रही हूँ कौन सा एक ऐसा उपाय है जिसको करने से धन धान्य तो प्राप्त होता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, शिक्षा हमारी अच्छी होती है और जीवन के अंदर हम लगातार तरक्की करते हैं। आज एक ऐसा ही उपाय आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैं हिमांशु एस्ट्रोलॉजी से चारुर्वशी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो ऐसा कौन-सा ग्रह है जिसके अच्छे प्रभाव के कारण हमें जीवन में धन धान्य प्राप्त होता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है और मान-सम्मान प्राप्त होता है और हमारे घर के अंदर मंगल कार्य होते हैं। जी हाँ, बृहस्पति की बात करने जा रही हूँ। बृहस्पति का संतुलित होना बेहद ज़रूरी होता है। ये समझदारी वाला ग्रह है। आपकी कुंडली में अन्य ग्रह कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन बृहस्पति की स्थिति पर निर्भर करता है, जो ये तय करता है कि आप कब तक सफलता का आनंद उठा सकते हैं या कब आपके जीवन के अंदर परेशानियाँ शुरू हो सकती हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति कमज़ोर है, तो आप कितनी भी सफलता या प्रसिद्धि प्राप्त कर लें, कुछ ही समय में सब कुछ शून्य हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली के अंदर कमज़ोर स्थिति में है, तो इसके लक्षण क्या-क्या होते हैं? जी हाँ, कमज़ोर गुरु के लक्षण क्या होते हैं? कमज़ोर बृहस्पति व्यक्ति के ज्ञान पर प्रभाव डालता है, ज्ञान की कमी के कारण व्यक्ति पीड़ित रहता है। कमज़ोर बृहस्पति के कारण व्यक्ति समाज में पीड़ित होता है, कलंक लग सकते हैं। कमज़ोर बृहस्पति के कारण व्यक्ति को समाज में वास्तविक प्रसिद्धि नहीं मिल पाती। बृहस्पति खराब हो तो व्यक्ति आसानी से दूसरों पर हावी हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है। गुरु के जो बल है उसके अभाव में जातक दूसरे को अपनी बात समझाने में कठिनाई महसूस करता है। बालों के झड़ने या बालों के पतले होने की नियमित समस्या रहती है। आपको उन सभी गलतियों के लिए दोषी ठहराया जाता है जो आपने कभी नहीं की होती। आप जब गुरु की खराब दशाएं आती हैं तो ये अपना पैसा खो देते हैं या सोना खो देते हैं। आपकी खुद की शादी में देरी होती है, अड़चनें आती हैं, या फिर आपकी संतान की शादी विवाह में अड़चनें आती हैं। आपकी शादी के कई साल हो गए तो आपको संतान सुख से आप वंचित रह सकते हैं। आप धर्म में विश्वास नहीं करते। आप लीवर की समस्या से पीड़ित रहते हैं। शुगर, मोटापा जैसे कुछ समस्याएं आप हैं जो देखेंगे। जी हाँ, शुगर की बात करें, मधुमेह की बात करें तो इसे हम शुक्र ग्रह से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे बृहस्पति ग्रह से भी जोड़कर देखते हैं। शिक्षक होते हैं उनके द्वारा आपको कभी भी सम्मान या प्यार नहीं दिया जाता। आपकी त्वचा रूखी और बनावटी होती है। ये कुछ संकेत हैं जो दर्शाते हैं कि आपका बृहस्पति जो कमज़ोर स्थिति में है और इसके बारे में आपको उपाय क्या करने चाहिए। आप कई तरह के उपाय करते हैं, तरह-तरह के उपाय करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से आपका बृहस्पति तेज़ी से शुभता की तरफ सक्रिय होता है और जब ये शुभता की तरफ सक्रिय होता है तो आपके जीवन के अंदर धन धान्य की तो कमी नहीं रहती, ज्ञान और शिक्षा का अभाव नहीं रहता, आपके जीवन में मान सम्मान आपको प्राप्त होता है और श्री हरि भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, इस पूरी पृथ्वी के संचालन करने वाले, हम सब का पालन पोषण करने वाले प्रभु श्री हरि भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं जब आप ये एक उपाय करते हैं। बेहद खास उपाय है। जब आप इसे करते हैं तो आपके अंदर अलग ही ऊर्जा काम करती है। आपकी विल पावर, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आपको मान सम्मान प्राप्त होने लगता है। जो लोग आपसे कतरा कर निकल जाते थे वो आपसे बात करना शुरू कर देते हैं और आपको समाज के अंदर अच्छा स्थान प्राप्त होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है और घर के अंदर मंगल कार्य होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने घर में एक पीतल का बर्तन रखना है। जी हाँ, पीतल के बर्तन में आप बुधवार की रात को एक मुट्ठी, जो जिस व्यक्ति ने करना है उसी की एक मुट्ठी चने की दाल डाल दें। उस चने की दाल के ऊपर थोड़ी सी हल्दी छिड़क दें। अब उसको आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने हल्दी मिला हुआ जल डाल देना है। जी हाँ, आपको सादा पानी नहीं डालना, आपको जल में भी थोड़ी एक चुटकी हल्दी डालनी है और वो हल्दी मिला जल जो है वो आप चने की दाल के ऊपर डाल दीजिए और बुधवार की रात को इसे भिगो दीजिए और ढक दीजिए।
बृहस्पतिवार की सुबह नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आप इसको छान लीजिए। जो इसका पानी है वो किसी पौधे में डाल दीजिए। ध्यान रहे तुलसी के पौधे में नहीं डालना, आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। दूसरी बात, कांटों वाले पौधे में भी नहीं डालना। ये जो पानी है आपको किसी ऐसे पौधे में डालना है। जो सादे पौधे होते हैं, पत्तों वाले होते हैं या फूलों वाले होते हैं, तो उनके अंदर आप ये जो हल्दी का पानी है वो डाल दीजिए। चने की दाल बची आपके पास, आपने चने की दाल का क्या करना है, आपको एक पत्तल लेके आना है, एक दोना लेके आना है और उसमें इसको भर लेना है, अपने हाथों से भरना है और ले जा कर के पीपल के पेड़ के पास, सुबह के टाइम करना है, पीपल के पेड़ के पास आपको लेके जाना है और उनकी जड़ में रखना है और आपको 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना है। इस भाव के साथ करना है कि आप भगवान श्री हरि को भेंट कर रहे हैं और ये सोचते हुए पीपल की जड़ में इस दोने को रख दीजिए और आ जाइए। आप 3 बृहस्पतिवार ही करेंगे तो आप फैसला लेंगे कि आप इसे हर बृहस्पतिवार करेंगे। जी हाँ, आपके जीवन के अंदर इतने आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे जिससे कि आप जीवन में तरक्की करेंगे और जितने भी अशुभ लक्षण हैं बृहस्पति के, ये दूर होंगे और आप लगातार आगे बढ़ेंगे। तो अवश्य कीजिएगा। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।